नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में। बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमेशा से एक नए मेहमान को सुनते आते हैं, एक सफल व्यक्तित्व को आप सुनते आ रहे हैं आप सभी। इसी श्रृंखला में आज भी बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही एनर्जेटिक हैं। आज आपको आप सभी को मिलवाते हैं हमारे जो नए गेस्ट हैं मिस्टर सोनू साहनी जी। तो बहुत-बहुत स्वागत है। आपने जो है कि शिक्षा के दीवाने के चैनल पे एक नए एपिसोड में आपने आए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी मौका देने के लिए अपने इस मंच पे। जी। आज सर बातचीत करेंगे हम लोग। आपका सबसे पहला सवाल है कि सर आपका संक्षिप्त परिचय, एक छोटा-सा परिचय हो जाए, फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो मैं सोनू साहनी हूँ, लोग साहनी से जानते हैं। जी, जी। और मैं यहीं महाराज नगर दुर्गाबाड़ी में पैदा हुआ। पिताजी जी। मेरे प्रैक्टिस करते हैं, छोटे-मोटे डॉक्टर हैं, लेकिन मेन इनकम सोर्स ऑफ इनकम उनका एग्रीकल्चर का, खेती का है। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़े तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, फिर उच्च आगे की थोड़ा-सा उसके पे भी प्रकाश डालें। एजुकेशन शिक्षा की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे एरिया का जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो एजुकेशन मेरा कैसे हुआ, हुँ। इसमें बहुत सारे मोड़ हैं। सबसे ज़्यादा इस शिक्षा के योगदान की बात अगर की जाएगी, तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा योगदान आपके पिताजी जी का है। जी। ये मेरा एरिया, मैं इतना जानता हूँ, एजुकेशन लाइन में शिक्षा के मामले में जी, जी। सबसे पिछड़ा एरिया था अपना ये। जी। पिछड़ा तो बहराइच वैसे भी माना जाता है, गोंडा और बहराइच पिछड़ा वैसे हिंदुस्तान जी, का, जी। यूपी हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा माना जाता है। जी। उन पिछड़ों में भी सबसे पिछड़ा इस एरिया को माना गया है। जी, जी। आपके पिताजी रहने वाले गोरखपुर के थे। हुँ। जहाँ तक हमको पता है, हुँ। विजय कुमार जी उनको लेकर आए थे यहाँ पे। जी, 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 जी। दरअसल आपके पिताजी के अंदर ये था कि एजुकेशन मतलब शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हुँ। शिक्षा को बढ़ावा देने का मोटिव था कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हुँ। हाँ, आदमी बिल्कुल, पढ़ना बिल्कुल। चाहता है तो हुँ। पढ़े मुझसे। सही, सही पैसे कहा का कोई आपने। मतलब नहीं था। नहीं था। मतलब मैंने जो देखा आज तक हुँ। अभी नहीं मिला, हमें हुँ। देखने को नहीं मिला। जी, जी, जी। कि चीजें ये थी कि हाँ, पैसा। फिर उन्होंने इस एरिया में हुँ। अपनी खून पसीना जो भी हुँ। कहेंगे सब जो कह सकते हैं, एक शिक्षा का एक अलग जगाया। अलग जगाया, हुँ। घर घर जाके अलग जगाया। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आज तक कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा हुँ। कि जिस बच्चे को पढ़ा रहा है, हुँ। जिस बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है, हुँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है, हुँ। उस बच्चे के घर कोई टीचर सुबह 4 बजे जाके जगाए कि बेटा उठो पढ़ो। जी, जी, जी। आज के टाइम में ऐसा टीचर नहीं मिलने नहीं, वाला नहीं। है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल। और वाक़ई बिल्कुल बहुत ही अब ये। मेरी लाइफ हुँ। में जो भी कुछ है चेंजेज हैं, जी। या मेरे पिताजी क्योंकि एजुकेशन के बारे में जानते हैं, मेरे हुँ। को लगेगा आप मेरे ग्राम सभा से उठा के देखेंगे जी। तो हो सकता है मेरी फैमिली ही बाहर निकली पढ़ने के लिए, हाँ, इसके हाँ। बाद बहुत सारे लोग बाहर निकले पढ़ने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। नहीं तो लोग पढ़ने का मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि लोगों के दिमाग में था पढ़ने का मतलब सरकारी नौकरी। जी। सरकारी नौकरी नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जी, लेकिन जी। आपके पिताजी ने बताया कि शिक्षा का मतलब हुँ। नौकरी नहीं होता है। हुँ। शिक्षा का मतलब होता है आपके रहने, सहने, आगे बढ़ने, बात जी। करने, हर लहजे के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। जी। नौकरी तो एक अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट होता है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला सवाल, जैसे आपने कहा कि वाक़ई पिताजी का एक शिक्षा का अलग जगाने का एक जो बीज है, आज उन्हीं का देन है कि हम सभी जैसे भी फल-फूल रहे हैं, ये उनका कृपा है, आशीर्वाद है। इसी श्रृंखला में जैसे आपने जो है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश किया, तो मैं उसपे भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी इस पे अ, थोड़ी जानकारी मिलेगी कि आप कैसे उसमें प्रवेश लिए और जवाहर नवोदय विद्यालय की क्या जर्नी रही? सबसे मतलब आप रोमांचक बात की बात करेंगे तो मेरी जी। लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। जी। कहा नहीं गया तो हुँ। आपके पिताजी आए बोले कि हुँ। सोनू हो नहीं पाया। तो फिर मैंने उनको मना पिताजी शाम की बात है मेरे को हुँ। याद है। हुँ। पापा मेरे से बोले हो नहीं पाया, अब हुँ। अगली बार। मैंने पापा से बोला हुँ। कि नहीं
अब नवोदय की पढ़ाई नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, अब ऐसे ही पढ़ेंगे। पिताजी ने मेरे से ये कहा, पढ़ना है तो आपको नवोदय की तैयारी करना पड़ेगा, जी। वरना छोड़ दीजिए पढ़ाई, क्योंकि ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ चीजें है नहीं, अब मेरे पास भी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको कहीं बाहर बहुत अच्छे स्कूल में भेज सकूं। तो इन चीजों को लेकर उन्होंने मना कर दिया कि आपको पढ़ना है तो आप नवोदय की तैयारी करेंगे, नहीं तो आप मत पढ़िए, छोड़ दीजिए पढ़ाई। मतलब एक टारगेट दे दिया उन्होंने, पापा जी ने आपको टारगेट दे दिया कि भाई अब पढ़ना है तो नवोदय की करना, नहीं तो पढ़ाई नहीं करना, नहीं करना है। उन्होंने यहाँ तक बोला कि आपको पढ़ना है तो आप नवोदय की तैयारी। नवोदय में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, नवोदय की जर्नी जी तो बहुत ही अच्छी है जी। वहाँ आपके मेन रोल आपके पिताजी का था, उन्होंने पढ़ाया जी, सारा कोऑर्डिनेट किया, एग्जामिनेशन फॉर्म से लेके एग्जाम दिलवाने तक लेके सारी चीजें कराई। फिर तो उसके बाद लाइफ चेंज हुआ, हम लोग वहाँ गए, वहाँ बहुत सारे माहौल के लड़के मिले, चीजें सीखे जाने। अच्छा, किस सन में आपने नवोदय का प्रवेश परीक्षा पास किया था? ये सन, ये अपना सन रहा होगा 2002 रहा होगा क्या? हाँ 2002 ही। जी 2002, क्योंकि भैया जो है कि जब पास हुए थे तो सन 2000 था, बड़े भैया। इसके बाद एक वर्ष आपका रह गया था, तो वो 2001 में होना था, तो फिर वो 2002 हो गया। राइट राइट, यही था 2002 में। फिर उसके बाद से तो फिर आपके बाद तो फिर भैया पहले गए, फिर आप गए, फिर उसके बाद तो लाइन ही खुल गई नवोदय में जाने की। यहाँ एक लाइन खुल गई, चीजें मिल गई कि मतलब नवोदय क्या है, नवोदय में अगर गार्जियन चाहे जी तो नवोदय में जाने से जानते क्या हुआ, मेरे फैमिली की आर्थिक स्थिति सुधरी। हाँ, मैं इसका एक सवाल करूंगा, है मेरे पास, कि जैसे नवोदय में जैसे गार्जियन के लिए, अभिभावकों के लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा अगर सुझाव यही है कि आप अपने बच्चे को एटलीस्ट आप पढ़ा तो रहे हैं ना। जी जी जी। ऐसा तो नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के अभिभावक, मैक्सिमम अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चे को 2, 3, 4, 5 में पहुंच रहा है तो घर पे ट्यूशन लगा दे रहे हैं, राइट, लगा दे रहे हैं कि बच्चा घूमे नहीं, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान। तो मैं चाहूंगा, हर अभिभावक से कहना चाहूंगा, मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को एक बार एक चांस दीजिए। जी जी जी। कुछ नहीं तो नवोदय के प्रवेश परीक्षा में बैठे, मौका दें उसको मौका दें। जी, आपको कोई मेजर एक्सपेंसेस नहीं है। जी जी जी। कोई मेजर मतलब खर्चे की बात करेंगे तो कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल जीरो है। आप 400-500 रुपए ट्यूशन फीस तो दे ही रहे हैं। आप उसी ट्यूशन फीस में आप अपने लड़के की तैयारी करा सकते हैं। उसमें हर्ज भी कुछ नहीं है, अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ना, लड़का तो आपका 4, 5, 6 तो पढ़ेगा, 7, 8, 9, 10 जो भी आपका सोच है कि पढ़ेगा, हाई स्कूल इंटर करेगा, वो तो करेगा। उसके बीच में अगर एक चांस मिल रहा है, जी जी जी, तो आप अपने लड़के को चांस दीजिए। इससे क्या चीजें होंगी ना, आपका लड़का अगर नवोदय में गया तो वहाँ का नॉर्मल फीस 200 रुपए महीने। क्या बात है, मतलब बिल्कुल उसको जीरो ही कह लें, 200 रुपए महीने। अगर आपके पास वो भी बीपीएल का कार्ड होगा तो भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, लड़कियों का फ्री है। अच्छा, लड़कियों का कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं है। अनुसूचित जनजाति से है और थोड़ा ओबीसी से नीचे वाली जात से है तो उनका भी फीस, एससी और एसटी वालों के लिए एजुकेशन फ्री है। अच्छा, उनको भी नहीं। ओबीसी जनरल में है तो उसमें भी आपका एक हैसियत प्रमाण पत्र कह लें या आपको वो कह लें, आपका क्या इनकम प्रमाण पत्र लगने के बाद उसमें भी माफी मिल जाती है। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा है कि गार्जियन ये समझे, अभिभावक, कि यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो वो भी पढ़ा सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, कोई इशू नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, आपका प्रमाण पत्र बनेगा, वहां से स्कूल से फीस माफ हो जाता है। ऐसे कहते हैं भगवान ने मुझे दिया नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं कि या मेरे नसीब में नहीं है, हम बच्चे को नहीं पढ़ाए, या कोई बच्चा कहता है, तो ऐसा ना कहे वो। मेरा सीधा सा कहना है कि आप मौका दीजिए। जी, पहले चीजें लड़के नहीं थे पढ़ाने वाले, आज लड़के अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज्यादा उतना टफ भी कोर्स नहीं है, जो मतलब इतना नहीं है, तैयारी करे तो हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर हो गया तो उस लड़के की लाइफ एक बार सेटल हो जाने के बाद ना, लड़का वहाँ इंटर करके निकलेगा ना, जी जी, एक बार उसका माइंड अपने आप खुल जाएगा, समाज सारी चीजें देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमारे जानने वाले बहुत लोग हैं। जी जी, क्योंकि मैं उतना पढ़ने में अच्छा नहीं था, नवोदय में भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं कि मैं बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, देखिए ये आप तो बिल्कुल अपना रियल वास्तविक चीज बता रहे हैं, और होना भी चाहिए। फिर भी मैं बताऊं, आप
आप सभी को साथियों कि नवोदय से निकलने के बाद आपका जो है कि सीए का कोर्स भी चल रहा है, फिर उसके साथ में अभी लखनऊ में बैंक में फाइनेंसर पद पे जॉब भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी जो है कि कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो नहीं बना जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी जो है कि ऐसा है, कह रहे हैं इन्होंने। अगला सवाल लेते हैं। जैसे आपके लाइफ में अभी देखा जाए तो जैसे ही हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं सोनू जी, कि जैसे अभी हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो अभी गांव के क्षेत्र के बच्चे जैसे ही 13 साल से एवं जा रहे हैं, कहीं भी संगत में पड़ जा रहे हैं, तो वो तुरंत कुछ न कुछ धूम्रपान को ऐड कर ले रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसके बाद से चुरा कर पैसे, फिर गुटखा, फिर ऐसे ये चल रहा है। आपके लाइफ में कभी ऐसा नहीं आया तो इसका क्या मतलब रहा? क्या आपको नशा छुआ नहीं, या ऐसा आपने आपको कैसे इसको मेंटेन किया? जी जी, वो रिकॉर्ड करेगा। देखिए क्या है, मैं भी अछूता नहीं था, मेरे दोस्त भी हैं। देखिए दो चीजें हैं, मैं इन चीजों को दो तरीके से देखता हूँ, नशे, शराब। खुद मैं, मेरा नजरिया दो तरीके से। किसी का होता है कि टच करना बुरी बात है, सही, लेकिन मेरा नजरिया अलग है। आदमी पीता है, खाता है, हर चीज का एक तरीका है, लेकिन मैं उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि पीना अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं उस, मेरा जो एक नजरिया, उस नजरिए पे मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, कि भाई उसको जान लो, जान लिए, अगर उसका नुकसान है, पक्ष है, तो आप उसको ना, तो मैं उस नजरिए पे यहाँ बात नहीं करूंगा, वो मेरा पर्सनल नजरिया है। लेकिन जो हकीकत है क्या है, लड़के पीने, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग नशा पत्ती मत करें। चीजें क्या होती हैं कि सब करने से जानते हैं बर्डन बढ़ता है। आप सोचते हैं नशा, मैंने देखा है अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड हैं, जानने वाले हैं, जो कभी नशे की वजह से जो चीज उनको 2 साल पहले 3 साल पहले मिल जाती जी, उनको टाइम लगा मिलने, समय लग गया, क्योंकि आदमी डाइवर्ट हो जाता है। नशा सबसे बड़ी बात है, डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ट ही कर देता है, वो डाइवर्ट ही करता है। जी जी, डाइवर्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करेगा, अगर आपका टाइम समय आपका नुकसान कर देगा। सही लक्ष्य के लिए नशा कर लिए तो भी डाइवर्ट कर देगा, और जो है कि धूम्रपान वाली नशा कर लिए उसमें क्या होता है, डाइवर्सन में क्या होता है ना, चीजें आपको समझ में आएंगी 2-4 साल 5 साल बाद जब चीजें निकल जाएगा तब समझ में आएंगी। तो फिर आदमी पछतावे में छोड़ना भी नहीं चाहता, सोचता है यार अब तो कर ही रहे हैं, अब तो जो कुछ होना था आदत सी लग जाती है, अब तो हो ही गया, अब इसको छोड़ेंगे तब भी हमारा कुछ नहीं होगा। जी 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 जी, बिल्कुल। अब थोड़ा सा एक और सवाल लेंगे। जैसे गांव का, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो बार बार गांव की तरफ इसलिए जा रहा है, जैसे गांव में शिक्षा को लेकर के, कि कैसे गांव में शिक्षा को लेकर के बहुत ही जागरूकता की कमी रहती है, तो आप गांवों में क्या चीज देख पा रहे हैं? क्योंकि गांव में देखा तो कहते हैं जय जवान जय किसान, किसान ही और जवान ही पूरे देश को सुरक्षा दे रहे हैं, भोजन प्रदान कर रहे हैं, और बार बार गांव में देखा जाए तो शिक्षा की कमी हो रही है। तो आपके नजरिए से क्या कारण है और इसका क्या निवारण हो सकता है? कारण सबसे बड़ी बात तो अभी तक जो मेरे को समझ में आया जी, बच्चे को माता पिता, बच्चे के जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके माता पिता के अंदर एक आत्मविश्वास ही नहीं पैदा हो पा रहा है कि मेरा लड़का कुछ करेगा। बच्चे पे विश्वास ही नहीं हो रहा है माता पिता को। होने का कारण क्या है, उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया उनके लड़के बहुत पढ़े, कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे। हाँ, किसी का लड़का पढ़ा और वो एक सोच लेते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात है माता पिता की सुई वहीं पे टिक गई है कि भैया तो बहुत अच्छे थे, कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे। तो जब तक इस मानसिकता को आदमी बाहर निकालेगा नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। पढ़ाने लिखाने का मतलब है आजकल के टाइम में आप अपने बच्चे से बात कीजिए, बहुत जरूरी है बात करना। बिल्कुल, आप उसको मन छोड़ दीजिए ना, स्कूल जा रहा है फिर शाम को आ रहा है, बात कीजिए। जो सक्षम है कम से कम वो लोग तो बात तो करें ही करें। अगर आप अपने लड़कों को आगे कुछ कराना चाहते हैं तो आप लड़के से बात कीजिए, उसको समझिए, बहुत जरूरी है आजकल के टाइम। बच्चे को एक तरीके से समझिए
कि ये किस दिशा की तरफ जा रहा है, इसकी कमी क्या है, क्या ये करना चाहता है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो यहाँ का मैं एक थोड़ा-सा कंपैरिज़न करूँगा, गाँव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉलेज की बात है कि गाँव के लड़कों 5, 7 तक, 8 तक, 10 तक की बात करेंगे, तो शहर के लड़कों को बहुत नॉलेज होता है, गाँव के लड़कों को नॉलेज नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बात परिवेश का है। परिवेश का है, माहौल का है। सिर्फ माहौल का है और कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे शहर में भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग करोड़पति बैठे हुए हैं, जो बहुत एफर्ट करके बहुत बड़े-बड़े अच्छे छोटे-छोटे स्कूल हैं, अच्छी पढ़ाइयाँ होती है, जैसे यहाँ हो रही हैं। जैसे यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, वैसे वहाँ भी पढ़ाते हैं। वहाँ भी लड़के अच्छे से कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब इसलिए है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम माँ पिताजी को विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा लड़का कुछ करेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उसके ऊपर। एक बेसिकली मैं कहूँगा तो ज्यादा स्कूलों को भी 11-12, क्योंकि 10th तक का एजुकेशन तो मान्य है बेसिक, लेकिन जो बहुत ज्यादा आपकी फ्यूचर में पूरे लाइफ में काम आने वाला होता है एजुकेशन का टाइम या शिक्षा जो होती है, वो 11 और 12 की होती है। तो उस पे ज्यादा मेहनत किया जाए, और 11-12 के बाद बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो लड़का डाल सकता है, मेहनत करता है, हो जाता है। अब हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल बन नहीं पाया। मैं अभी बताता हूँ, इटावा साइड में लड़के हैं हर घर में, जैसे हमारे यहाँ लोग हैं सुन, लेकिन हर घर में कोई लड़का उसमें मतलब डिफेंस सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर, मिलिट्री है, फौजी है, जो कक्षा 12 के बाद ही नौकरियां मिलती है। जी, क्योंकि उनके परिवार वाले इतने सक्षम नहीं है कि वो 10 लाख देके बीटेक कराएंगे फिर लड़कों, तो उनका टारगेट ही हुई कि मेरा लड़का कानपुर जाएगा या लखनऊ जाएगा, 25-30 हजार रुपए की फीस है, साल भर में तैयारी करेगा, कहीं न कहीं हो जाएगा। तो आप इतना विश्वास आपको लड़कों को बनाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उस लड़कों को इतना टाइम देना पड़ेगा। एक बार दीजिए, चीजें सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि सामने नहीं आएंगी। जब तक आप नहीं विश्वास करेंगे अपने लड़के के ऊपर, तो लड़का क्या है, वो तो नहीं कर पाएगा। अभी तो लड़कपन में चल रहा है। मुझे आपकी बातों से एक कथन याद आता है थॉमस अल्वा एडिसन साहब का। क्या हुआ था कि एक बार जब, क्योंकि वो काफी थोड़ा शरारती स्वभाव के थे, शरारती ना कहें ये बड़ा अपमान होगा उनका, जिज्ञासु थे, सही कहें तो जिज्ञासु थे। तो उनको वो कोई भी चीज देखते थे तो उनके अंदर जिज्ञासा आ जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं इसको शॉर्ट में शेयर करूं, तो बहुत सारा शरारती करते थे। चिड़िया उड़ती थी तो क्यों उड़ती है, कभी अपनी नौकरानी को कीड़े कूद करके पिला दिया उन्होंने, ऐसे किए उड़ने के लिए, ये ऐसी सब जिज्ञासाएं थी उनके अंदर। तो एक ऐसे सब करते, टीचर को बहुत परेशान कर देते थे अपनी सवालों से। वो तो जानना चाहते थे लेकिन टीचर परेशान हो जाते थे। तो उनके टीचर ने एक लेटर लिख दिया, लेटर लिखा कि आप जो है कि आप ये थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही शरारती हैं और ये बहुत ही पागल किस्म का लड़का है और ये लड़का पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे उन्होंने चिट्ठी में एक लेटर में लिख दिया और उनको दे करके और भेज दिया, कहा कि बेटा आप अपनी मम्मी को दे देना और कल से स्कूल नहीं आना है तुमको। उन्होंने लेटर को लिया और अपनी मम्मी को पास चले गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने जो है कि अपनी मम्मी को दे दिए, माता जी को दिए। तो वो पढ़ी, देखी कि इसमें लिखा है कि आपका लड़का ऐसे ऐसे है। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी इस बात को लड़के को, अब वो जानने के लिए बार बार पूछे मम्मी इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो अब उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है बेटा आप बहुत जिज्ञासु हो और बहुत ही होनहार बनने वाले हो और इतने तेज हो तुम पढ़ने में, किसी सवाल को करने में, कि तुम्हारे लिए ये स्कूल के टीचर उतना एजुकेशन नहीं है उनके पास, ये छोटा पढ़ रहा है। तो तुमको किसी, ये टीचर ने लिखे हैं कि किसी बड़े स्कूल में तुमको भेजा जाए। अब ये बात माँ ने वहां पे चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, बच्चा पढ़ने वाले अभी तो ये छोटे थे और वो उन्होंने चिट्ठी को किसी बॉक्स में रख दिया था। जब ये सफल हो गए, वैज्ञानिक बन गए, उसके बाद वो कोई चीज ढूंढ रहे थे तो एक बॉक्स में, पुरानी बक्से में जो है कि कुछ ढूंढ रहे थे, तो उसमें वो लेटर मिल गया। उस लेटर को जब उन्होंने पढ़ा, इनके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा कि आपका लड़का मूर्ख है, पागल है, बेहुदगी जैसे बात करता है, टीचरों से सवाल करता है, ये बिल्कुल निकम्मा टाइप का है, पढ़ नहीं पाएगा। मैं ऐसी कुछ बातें लिखी थी। जब उन्होंने सोचा कि मेरी माँ टर्निंग पॉइंट थी, अगर उन्होंने ऐसी बात नहीं कही होती तो आज मैं, मुझको भी विश्वास हो गया होता
माँ ने कह दिया होता कि तुम मूर्ख हो, तो विश्वास हो गया होता। तो जो आपने कहा कि माता पिता को विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए कि बच्चा, अभी एक किसान ही खेत में फसल डालते हैं, बीज डालते हैं, तो उनका एक आत्मविश्वास होता है ना, उसके पीछे की निगरानी, केयरिंग, जैसे आपने कहा शहर का माहौल, तो माहौल मतलब वही देखभाल, उनकी केयरिंग, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ बातचीत होना चाहिए। तो ये चीजें वाकई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपने जो है कि जो गांव के हमारे अभिभावकों के लिए ये सुझाव आपने दिया, ये वाकई बहुत ही अच्छा है। और देखिए चीजें क्या है ना, आप अगर ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा लड़का सरकारी नौकरी में जॉब करेगा जी, एजुकेशन का जब तक माँ बाप ये नहीं समझेंगे पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बच्चा आपका पढ़ लेगा कहीं ना कहीं अच्छी जगह कुछ ना कुछ कर लेगा। हाँ, वो एक प्रकाश हो गया, वो कहाँ कहीं जाएगा, वो देख के जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है। मैं सरकारी नौकरी का रियली फैक्ट बताऊं तो आज तक मैंने कभी कोई फॉर्म ही नहीं डाला आज तक। क्या बात है, कोई फॉर्म नहीं डाला। अच्छा, ऐसे मतलब आपके लिए सिलेक्शन भी हो गया, जैसे जॉब भी कर रहे हैं तो? मेरा प्राइवेट है जी जी, मैं गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय नहीं हूँ जी जी, लेकिन ठीक ठाक है, पैसा मिलता है ठीक ठाक है, तो उसमें कोई है नहीं। लेकिन मैंने अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म नहीं डाला, अप्लाई नहीं किया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जैसे आप भी देखिए गांव से हैं और इतनी बहुत ही मजबूत बातें, महत्वपूर्ण बातें आप शेयर कर रहे हैं। देखिए किसान है ना, किसान क्या है ना, आप देखेंगे ना, एक किसान के पास 5 बीघे की खेती है जी, हमारे एरिया बाढ़ ग्रसित में आता है, धान गेहूं की खेती करता है जी जी, 5 से 7 बीघे है, उसको उम्मीद रहती है कि इससे जो पैदा होगा हम लोग खाएंगे, ठीक है, सही, 4 महीने 5 महीने मेहनत करता है, बाढ़ आती है, सारा फसल नष्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं इधर 2-3 साल से बहुत सारे फसलें नष्ट हो रही, लोगों को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो एक समझ लीजिए ना, जैसे आप खेती की लाइन में रिस्क लेते हैं, मेरा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपका लड़का पढ़ना चाहता है ना, तो समझ लीजिए कि 2 बार मेरे घर में मैंने खेती की थी, 2 बार बाढ़ आ गया, नुकसान हो गया। क्या बात है, सही बात है। एक बार रिस्क जरूर लें, और रिस्क लेने का मतलब यही कि जिस तरह से खेती के प्रति आपकी जागरूकता रहती है, ऐसे बच्चे एक बार रिस्क ले लीजिए, शायद आपका बच्चा कुछ कर जाए। सही सही। बिल्कुल। अब अगला सवाल है, थोड़ा जैसे कहते हैं कि नारी जो होती है, नारी एक शक्ति है, एक कहते हैं महाशक्ति है, घर की लक्ष्मी है कह लें तो। कहते हैं कि अगर कोई लड़का शिक्षित होता है तो एक घर उससे उजाला होता है, नारी होती है तो 2 घरों का खुशियां लाती हैं, दीपक बनती हैं, उजाला करती हैं। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बात तो उतना बच्चियों को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। अलाउ भी किया जाता है तो बहुत सारे उसके मतलब उसको बंधनों में एक दे दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपके नजरिए से बच्चियों के लिए क्या जो है कि मार्गदर्शन रहेगा कि वो कैसे डेवलप कर पाए, अपने आप को कैसे वो भी उच्चतम स्तर पे ले आ पाए। जैसे कह लें कि आज एक-एक लेडीज हैं, जो नारी हैं, कोई ट्रेन चला रही हैं, तो कोई जो है कि आज अभी देखिए अंतरिक्ष से भी घूम के आई। देखिए जो बात लड़कों पे लागू होता है वही लड़कियों पे लागू होता है, विश्वास। अब विश्वास के साथ लड़कियों में प्लस पॉइंट 2-4 चीजें और जुड़ जाती हैं जी, कि लड़कों में तो विश्वास माँ बाप को होना चाहिए जी, लेकिन लड़कियों को पढ़ने के लिए जो हमारा माहौल चल रहा है उस पर कोई बिंदु नहीं डालना चाहता जी जी जी, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाह रही हैं, लेकिन कुछ सामाजिक समीकरण इसमें ऐसा बना हुआ है जिनकी वजह से जो पढ़ना चाह रही है वो नहीं पढ़ पा रही है, उनकी गलती नहीं है जी जी। तो इसमें थोड़ा माता पिता को और लड़कियों को भी एक विश्वास अपने माता पिता के अंदर पैदा करना होगा कि दुनिया में तो बहुत लोग गलत हैं जी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। सही बात है। तो इस चीज को माँ बाप को भी समझना चाहिए जी, आपको इतना अपनी परवरिश पे इतना तो थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा जी, कि ऐसा नहीं मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊंगा, अगर आप सक्षम है नहीं सक्षम है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं जी, जहां तक है वहां तक जो है कि पढ़ाएं। अब मेरा देखो पढ़ाई से मतलब नहीं है, मेरा एक सीधा सा मैं ये कहना चाहूंगा हर एक आत्मनिर्भर बन जाएंगे उस दिन जिस घर में भी आप रहोगी आपका इज्जत होगा, सम्मान होगा, बिल्कुल।
मेरा सीधा सा, मैं इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर लड़की को वो इतनी कैपेबल हो कि कल उसके साथ कुछ ऐसा हो तो अपने दम पे 200-400-500 रुपए कमा सके। जी 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 बिल्कुल, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और देखिए जब सहारा जब कोई देता है तो वो यूज भी करता है। और यह मुझे लगता है कि जो हम लोगों की बहनें होती हैं या बच्चियाँ हैं, कहीं न कहीं वो इस चीज़ से वंचित रहती हैं और जब भी कोई सहारा देता है तो जैसा लगता है कि उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया, लेकिन उसके पीछे उसकी क्या जो है कि एक खूंखार नज़रिया नज़र रहता है, फिर उसका क्या उनको भुगतान करना पड़ता है, ये बड़ा दूषित हो जाता है भाई समाज को। मैं इस चीज पे बहुत हुँ, बिलीव करता हूँ। मेरे हुँ, घर में भी मेरी सिस्टर है, पढ़ रही है बाहर है, जी। अभी एक गवर्नमेंट जॉब पे दी थी हुँ, पर नहीं हुआ। हुँ, हुँ, तो मेरा उससे कहना है हुँ, कि आप जो कर रहे हो इतना कर लो कि कल अपने दम पे खड़े हो सको बस। बिल्कुल। अल्टीमेट मेरे को जो समझ में आया है, हुँ, अगर आप सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं जी। उसका ही मतलब है। हुँ, फिर लास्ट में आप क्या करके कमा रहे हैं ना, हुँ, आप एक रेस्टोरेंट खोल के कमा रहे हैं, हुँ, आप ठेकेदारी करके कमा रहे हैं, हुँ, आप सरकारी नौकरी करके कमा रहे हैं, हुँ, आप प्राइवेट नौकरी करके कमा रहे हैं, हुँ, आप कहीं अच्छे कहीं जगह काम करके कमा रहे हैं, उसका मतलब खत्म हो जाता है। सारा मेन मुद्दा है हुँ, वो पैसे पे आके टिक जाता है। हुँ, आदमी कहने के लिए कह सकता है ऐसा नहीं है, हुँ, लेकिन ये फैक्ट है, ये हकीकत है जी। कि आप कमाने का तरीका एक टाइम बाद हट जाता है। आदमी कमा कितना रहा है ना, हुँ, बात यहीं पे आके टिक जाती है। लेकिन जी, तरीका सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। हुँ, और बिल्कुल, सही तरीका से चलेंगे तो कोई भी रास्ता आसान हो जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल एक लास्ट का सवाल होगा कि जैसे इसको कह लें कि अगर आप जैसा कोई बनना चाहे या इसको ऐसा कह लें कि आपको कौन-कौन सी ऐसी 2-3 बातें हैं जो आपको बनने में मदद किया? जैसे कह लें कि अगर आप यहाँ तक हैं, तो आपने क्या-क्या चीज़ को अपने अंदर पकड़ के रखा? तो आप उस तो अंतिम प्रश्न है आपके साथ क्योंकि आपने बहुत अपनी टाइम कीमती दिया। अंतिम प्रश्न ये है कि जैसे आपको क्या-क्या चीज़ें बनाई? जैसे आत्मविश्वास की बात आपने किया। देखिए मेरे जी। जर्नी में कहेंगे, इस जर्नी में मेरी जर्नी में मेरा तो विश्वास बाद में जगा। उससे पहले सबसे ज्यादा विश्वास मेरे माता पिता का था। उन्होंने विश्वास किया कि ये कुछ करेंगे। नहीं करेंगे तो हम कराएंगे, जी, जी। हुँ, कि मतलब इनको कुछ कराना है जो चल रहा था। तो फिर पहला टर्निंग पॉइंट था कि आपको पढ़ना है तो आप नवोदय की तैयारी कीजिए वरना छोड़ दीजिए, जैसे लोग गांव में रह रहे हैं आप भी रहिए। पहला टर्निंग पॉइंट वहाँ था। मैं वहाँ से नवोदय में गया, इंटर करने के बाद मैं निकला, कानपुर गया सीए की तैयारी करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम तो निकल गया। सीए में 3 लेवल का एग्जाम होता है जो फाइनल नहीं हुआ है मेरा। मैं जॉब लाइन में चला गया तो थोड़ा उधर ध्यान नहीं दे पाया। अब फिर से मैं उसको ला रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा अल्टीमेट मेरा एक ड्रीम था कि सीए बनना है, अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो अभी ख्वाहिश अधूरी है। जल्दी है तो हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट फर्स्ट लेवल एग्जाम पास किया, दूसरे लेवल के लिए पैसा घर से मंगाया, आया रजिस्ट्रेशन कराया, बंडल सब बुक लेकर आए, देख के होश उड़े। पिताजी को मैंने फोन किया जी, जी, जी। कि ये हो नहीं पाएगा, हुँ, तो हुँ, फैक्ट है। हुँ, मैंने पापा से बोला कि ये हो नहीं पाएगा मुझसे। हुँ, पिताजी ने मुझसे ही कहा हुँ, 2 महीने देख लो, नहीं होगा तो छोड़ दे। हाँ, उन्होंने इतना ही कोई कहा। दबाव नहीं दिया। मम्मी भी कह 2 महीने तो ले आए, पढ़ लो, नहीं हुँ, होगा लगा रहा। फिर चीजें माहौल बनता गया, हुँ, 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 इनवार कोचिंग के माहौल से बनता गया कि हुँ। चीजें ऐसा हुआ कि सेकंड लेवल भी मेरा निकल गया। अच्छा, बधाई हो। हुँ, फिर तीसरे लेवल में था, हुँ, गया था गांव से था, कोई रेफरेंस तो थे नहीं, हुँ, तो कुछ ट्रेनिंग का माहौल होता है, हुँ, तब भी परेशान, कहीं यार ट्रेनिंग के लिए चीजें नहीं मिल रही।
फिर पिताजी बोले देख लो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। वो भी अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसी बीच में 1-2 साल मेरा पढ़ाई से थोड़ा मेरा भी मन डाइवर्ट हुआ था, जो फैक्ट है। 1-2 साल मेरा बेकार हुआ, उसी समय कोविड आ गया। उसके बाद कोविड के समय सारी चीजें घर चले आई, चीजें रुक गई थी। फिर अचानक 1-2 जगह इंटरव्यू हुआ, प्राइवेट जॉब में हो गया, तब से वहीं लगा रहा। अब चीजें स्मूथली सेटल हैं, बहुत सारी चीजें फाइनेंशियली ऐसी थी कि मेरे को जॉब करना जरूरी था, तो उससे मैंने जॉब किया। अब चीजें ठीक हैं, बहुत सारी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अपने सीए को कंटिन्यू करूँ। लेकिन मेरे ग्रोथ में हमारे आत्मविश्वास के साथ साथ माता पिता का मेरा आत्मविश्वास बहुत था कि कोई बात नहीं, तुम करो, हम खड़े हैं आपके साथ। चलिए, तो थैंक्स, बहुत बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू साहनी जी। आपने जो है कि अपना कीमती समय दिया और आपने बहुत ही कई पॉइंटों पे आपने जो है कि अपनी सुझाव भी व्यक्त किए, बहुत अच्छा लगा। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।